बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां विश्वविद्यालयों में प्रिंसिपल की नियुक्ति लॉटरी के जरिए की गई। पटना विश्वविद्यालय ने 116 शिक्षकों की मेधा सूची के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू की, जिसमें सभी कॉलेजों में प्रिंसिपल नियुक्त किए जाने थे। लेकिन मगध महिला कॉलेज में पुरुष शिक्षक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद वर्मा को प्रिंसिपल बनाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। डॉक्टर सुहेली मेहता, जो पटना विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रिंसिपल दक्षता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उन्हें उम्मीद थी कि मगध महिला कॉलेज की प्रिंसिपल बनेगी, क्योंकि इस कॉलेज का इतिहास रहा है कि हमेशा महिला शिक्षिकाओं को ही प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अचानक लॉटरी सिस्टम लागू कर दिया, जिसके तहत डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद वर्मा को मगध महिला कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। इस फैसले से कॉलेज की छात्राएं नाराज हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दे रही हैं। मेल और फीमेल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीमेल मिलती तो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि वो अच्छे से समझती हैं। फीमेल हैं तो हम लोग को भी अच्छे से समझेंगी, बाकी लड़कियों को भी अच्छे से समझेंगी। और थोड़ा मेल टीचर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अपना कोई भी बात रखने में दिक्कत हो जाता है, हेजिटेशन टाइप में होते रहता है कि कैसे रखे, क्या बोले, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। और फीमेल में ये दिक्कत नहीं रहता है कि वो हम लोग को डांटेगी या कुछ ऐसा। फीमेल प्रिंसिपल होने से थोड़ा वो कंफर्टेबल इसलिए होता है ना कि लाइक हमारी प्रॉब्लम्स वो समझ सकती है, एंड लाइक फीमेल है तो एक इंटरेक्शन करना इजी होता है। मेल के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फीमेल कंफर्टेबल होता है इसलिए थोड़ा सा। नीड्स सुने, हम लोग का बात समझे, बस ठीक है। अब मेल हो फीमेल हो क्या फर्क पड़ रहा है, प्रिंसिपल है बस हमारी नीड्स को फुलफिल करे, बाकी आगे तो जो आएंगे पता चलेगा। मैं प्रेफर करूंगी फीमेल को, बिकॉज हम फीमेल से तो हम फीमेल के साथ ही कंफर्टेबल ज्यादा करेंगे अपने आप को, एंड वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज वो समझ पाएगी, हमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, वो पहले ही समझ जाएगी कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे और क्या नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं फीमेल ज्यादा प्रेफर करूंगी। इस फैसले से डॉक्टर सुहेली मेहता भी बेहद निराश हुई। उन्हें वाणिज्य महाविद्यालय का प्रिंसिपल बनाया गया, जो वाणिज्य विषय का कॉलेज है। दक्षता परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद डॉक्टर मेहता को भरोसा था कि उन्हें किसी महिला कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय के इस फैसले पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता आशुतोष कुमार ने डॉक्टर सुहेली मेहता से खास बातचीत की। बिहार में पहली बार लॉटरी सिस्टम से प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है। करीब 100 से ज्यादा चयनित प्रिंसिपलों को एक तरह से कहें लॉटरी के जरिए उनका कॉलेज आवंटन किया गया है, और कई ऐसे महिला कॉलेज में पुरुष प्रिंसिपल को नियुक्त कर दिया गया है। इस बात को लेकर लड़कियां खफा हैं, अपनी नाराजगी जता रही हैं, और हमारे साथ इसी सूची में प्रथम स्थान पाने वाली डॉक्टर सुहेली मेहता हैं, जो कि पटना विश्वविद्यालय के मगध महिला कॉलेज में शिक्षिका हैं और इस बार प्रिंसिपल बनी है। मैडम, आप टॉप की थी, किस तरह का उत्साह था, और अचानक लॉटरी सिस्टम निकाला गया, उसको कैसे देख रही हैं? स्वाभाविक है कि किसी तरह की प्रतियोगिता होगी या एग्जाम होगा और उसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे तो खुशी तो होगी, तो काफ़ी खुशी हुई थी। लेकिन उसके बाद योग्यता के आधार पर तो यूनिवर्सिटी तक अलॉट हुआ, लेकिन चॉइस के अनुसार यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ। लेकिन उसके बाद जब कॉलेज की बारी आई तो उसमें लॉटरी सिस्टम लगा दिया गया, तो उसके कारण थोड़ी परेशानी है, क्योंकि जो हमारा चॉइस था, चूँकि टॉपर थे तो एक काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि हर तरह के एग्ज़ाम में, हर तरह की प्रतियोगिता में ये होता है कि जिसके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं उसके चॉइस देखे जाते हैं, उसके अनुसार उसकी पोस्टिंग होती है, या उसके एडमिशन का भी मामला होता है तो होता है। लेकिन लॉटरी सिस्टम के कारण वो चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है, बस यही एक बात है जिसके कारण थोड़ी सी मायूस हूँ। अचानक से लॉटरी सिस्टम निकाल दिया गया और उसके जरिए अपॉइंटमेंट की बात कही गई। लगभग तय था कि आप टॉपर थी, मगध महिला तय था, अचानक से लॉटरी सिस्टम आ गया, इसको कैसे देख रही? क्या किया जा सकता है, अब जो ऑथराइज्ड जो भी हैं, जिस चीज़ के लिए हैं, अब जो नियम कानून है, सर्विस के नियम होते हैं, उसके तहत तो हम लोगों के पास जो माननीय कुलपति के पास जो चिट्ठी आई उसके अनुसार उनको करना हुआ, तो उसी सिस्टम से हम लोगों की नियुक्ति अब हो चुकी है। तो मुझे वाणिज्य महाविद्यालय मिला है, अभी मैं फिलहाल गृह विज्ञान में विभागाध्यक्ष हूँ। मगध महिला कॉलेज कैंपस में ही यह स्थित है, यह स्नातकोत्तर विभाग, तो हम हैं वहीं पे अभी। अब तक नियुक्ति के जो अंदाज रहे हैं वो अलग रहे, क्या आप मानते हैं कि पहली बार विश्वविद्यालय के इतिहास में लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है?
बिल्कुल, सिर्फ बिहार में ही नहीं और हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि आज तक ये सुनने में नहीं आया कि हायर एजुकेशन में खासकर कि लॉटरी के आधार पर किसी की पोस्टिंग हो या कहीं एडमिशन हुआ या कुछ इस तरह का हुआ। हमेशा से योग्यता के आधार पर ही और चॉइस के आधार पर ही पोस्टिंग होती रही है। बाद में फिर कुछ वैसी ज़रूरत होती है या जो ऑथराइज्ड पर्सन है जो वहाँ के, उनको अगर ऐसा लगता है, अगर कोई काम सही कर रहा होता है, वो मतलब इंटरनल अरेंजमेंट होता है कि कहाँ पर कौन आदमी सुटेबल होगा, उसके अनुसार उसका ट्रांसफ़र होगा। लेकिन ये तो पहली बार सुनने में आया कि किसी की पोस्टिंग जो प्रतियोगिता के आधार पर हुई हो, कमीशन प्रिंसिपल की पोस्टिंग लॉटरी से हो, ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिला। मगध महिला कॉलेज में बरसों से आप हैं, मगध महिला का इतिहास क्या रहा है? कभी यहाँ मेल प्रिंसिपल बने हैं या लगातार फीमेल बनते आई? नहीं, देखिए, मेरा तो निर्माण ही मगध महिला कॉलेज में हुआ है। मैं शैक्षणिक रूप से पली बढ़ी हूँ मगध महिला कॉलेज में। संजोग से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मगध महिला कॉलेज ही हुआ। उसके बाद से लगातार लगभग मेरा जो लगाव है मगध महिला कॉलेज में, लगभग 35 साल से भी ऊपर से इस कॉलेज से मैं जुड़ी हुई हूँ। इस कॉलेज में एक परंपरा रही है और परंपरा ऐसी हुई कि लगा जैसे कि रूल हो गया बिल्कुल, कि चूंकि महिला कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, तो स्वाभाविक सी बात है कि महिला कॉलेज में कंफर्टेबल होने के लिए ही लड़की को पढ़ाते हैं लोग कि महिला कॉलेज। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गर्ल्स के एजुकेशन में कि विमेंस कॉलेज में हम लड़कियों को पढ़ाएं। तो उस नाते यहाँ पर अभी तक के इतिहास में एक बार सिर्फ 2014 में प्रोफेसर उमेश मिश्रा जी आए थे इस कॉलेज में, लेकिन उसके बाद इसी तरह कंफर्टेबल महसूस नहीं किए, वो भी यहाँ नहीं किए, न छात्राएं महसूस की, न टीचर, क्योंकि ये गर्ल्स है ना, गार्जियन भी भेजते हैं कि मेरी बेटी जा रही है गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने, और अपना अपना एक जस्ट कंफर्टेबल होने की बात है। तो अभी तक में वही 4 दिन यहाँ पर वो 2014 में उमेश सर प्रिंसिपल रहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर खुद वाइस चांसलर साहब से कहकर और यहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया था। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार अपॉइंटमेंट। विश्वविद्यालय के इस निर्णय को कैसे देख रही हैं? क्या इसको फॉलो करेंगी? नहीं, ये निर्णय विश्वविद्यालय का नहीं है। विश्वविद्यालय को तो निर्देशित था कि आप लॉटरी सिस्टम से करें, तो विश्वविद्यालय ने किया। ये निर्णय विश्वविद्यालय का नहीं है, हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय ने उनके कार्यालय से ये आदेश आया था और उसके बाद ये नियुक्ति हुई है। आम तौर पे जब नियुक्ति की सूची तय की जाती है तो वरीयता को आधार रखा जाता है, यानी जो टॉप करता है परीक्षा में पहली प्रायोरिटी उसको दी जाती है। लेकिन पहली बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस तरह का निर्णय लिया है और लॉटरी सिस्टम के जरिए देश के नामी गिरामी विश्वविद्यालय यानी पटना विश्वविद्यालय में इस तरह से नियुक्ति की गई है। जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो भी हतप्रद हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि महिला कॉलेज में कम से कम महिला प्रिंसिपल होना चाहिए, लेकिन लॉटरी में मगध महिला के प्रिंसिपल पुरुष आए हैं। ऐसी स्थिति में लड़कियों की नाराजगी स्वाभाविक है। हालांकि ये निर्णय महामहिम राज्यपाल ने लिया है। नतीजतन विश्वविद्यालय इस निर्णय को मानने को पूरी तरह से विवश है, लेकिन अंदर में जो छात्राएं हैं वो इस बात को लेकर उद्वेलित हैं कि हमारे प्रिंसिपल पुरुष क्यों नहीं महिला प्रिंसिपल हो, ताकि हम सुगमता से, सहजता से उनसे बातचीत और तमाम निर्णय ले सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस फैसले को राज्यपाल का निर्णय बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है और कैमरे पर बोलने से बच रहा है। लॉटरी सिस्टम के तहत पटना कॉलेज में प्रोफेसर अनिल कुमार, साइंस कॉलेज में प्रोफेसर अलका, मगध महिला कॉलेज में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद वर्मा और वाणिज्य महाविद्यालय में डॉक्टर सुहेली मेहता को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। इस फैसले ने शिक्षा जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। मगध महिला कॉलेज की छात्राओं ने सवाल उठाया है कि जब योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध थी तो पुरुष शिक्षक को प्रिंसिपल क्यों नियुक्त किया गया। छात्राओं ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस खबर पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।